हेलो दोस्तों। बहुत टाइम के बाद मैं पहुंच गया हूँ लॉन्ग राइडर्स रैंच पे। और आज मैं राइड करने वाला हूँ दिलेर को। घोड़े की ज़िंदगी के पहले 90 दिन तक मैं चाहूँगा कि थोड़ा ग्राउंड वर्क करके, जब घोड़ा सोच समझ के और चीज़ों से ना डर के थोड़ा ह्यूमन के साथ ग्राउंड से इंटरेक्ट हो जाए, फिर उसके बाद मैं चढ़ना पसंद करूँगा। इसका ये मतलब नहीं कि घोड़े को 1 घंटा लंजिंग में लगा के थका दो, या फिर ज़िंदगी भर घोड़े पे चढ़ने के लिए लंज में उसको पूरा थका के चढ़ो, नहीं है। बस थोड़ी सी ग्राउंड वर्क 5 मिनट, और इस ग्राउंड वर्क में होंगे हाफ़ या 1 फुल सर्किल्स, और होंगे सबसे बहुत ज़्यादा टर्न्स ही है जो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट एंड राइट, जो हम घोड़ों को डायरेक्शन ऑफ चेंज मांगते हैं, वही घोड़े को एक तो थिंकिंग साइड ऑफ द ब्रेन, अपना सोचने वाला दिमाग इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। और आपकी लीडरशिप भी बढ़ जाती है जब आप घोड़े के साथ बहुत सारे टर्न्स करोगे। मैं ग्राउंड वर्क के साथ साथ ये भी मेक श्योर करता हूँ कि घोड़ा मुझसे, मेरे चीज़ों से ना डरे। जब तक आप घोड़ा आपसे और आप चीज़ों से बेफ़िक्र ना होता है, तब तक आप जो सिखाना चाहते हैं उससे हट के उसका दिमाग सिर्फ आप, या जो लकड़ी है, स्टिक है, स्ट्रिंग है, या जो भी चीज़ है, उससे आप उसको क्या चोट पहुंचा दोगे, उस पे ज़्यादा घोड़ा डर के कंसंट्रेट करेगा, बजाय कि आप उसको क्या सिखाना चाह रहे। तो मैं फर्स्ट डे से ही ये मेक श्योर करूँगा कि घोड़ा मुझसे और मेरे चीज़ों से बिल्कुल भी ना डरे। हाँ, घोड़ा डरना नहीं चाहिए, मगर उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो मैं अभी दिलेर के साथ कर रहा हूँ ग्राउंड वर्क, लंजिंग। मैंने पहले 2-3 लैप्स ट्रॉट पे करवाया, फिर मैंने कैंटर मांगा। बहुत सारे घोड़ों में दिक्कत ये होती है, जब आप राइडिंग करोगे, आप वॉक या ट्रॉट मांगोगे तो घोड़े आपको आराम से दे देंगे, मगर जब वो आप नेस्टी वर्ड कैंटर मांग लेते हो, तब घोड़े के अंदर जो भी एटीट्यूड है वो सब बाहर आती है। तो इसीलिए मैं सैडल के ऊपर बैठ के फिर घोड़े से कैंटर मांग के, फिर जो एटीट्यूड आएगा, घोड़ा अपने पिछले पैरों से लात मारेगा या जाने से रिफ्यूज़ करेगा, उससे पहले मैं ग्राउंड पे ही एक बार चेक करूँगा कि दिलेर, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं दिलेर से कैंटर मांगूँगा, और मैं मेक श्योर करूँगा, देखूँगा कि दिलेर कैंटर पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। मेरा ग्राउंड वर्क में ये भी बड़ा हिस्सा रहता है कि बस घोड़े को कैसा भी करके कैंटर में भगाना नहीं है। आप जब चाहे जब घोड़े को कैंटर में लंज दे सकते हो। एट द सेम टाइम उतना ही इजी कम्युनिकेशन के साथ आप घोड़े को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट की ग्राउंड वर्क के बाद मैं कर रहा हूँ दिलेर के साथ थोड़ी फ्लेक्सिंग एंड डिसेंसिटाइजेशन। मतलब बहुत सारे घोड़े, जब आप बैठने से पहले कोई आवाज़ हो गई, सीट पे, सैडल पे कोई आवाज़ आ गई, या आप जब कभी विंटर कोट पहनोगे, या फिर आपके हाथों में कोई प्लास्टिक की आवाज़ आ गई, तो घोड़े डर के बहुत भाग जाते। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं जब ग्राउंड पे ही हूँ, सैडल पे मार के आवाज़ करता हूँ, और ऊपर बैठ के भी मैं आवाज़ करता हूँ, ताकि मेरा घोड़ा एकदम कंफर्टेबल रहे, बिना डर के चीज़ों से, मुझसे, आवाज़ों से। तो एक बहुत अच्छी टिप है दोस्तों, क्योंकि कभी भी आपके घोड़ा डर के आपको बक मार सकता है। अभी मैं दिलेर पे बैठने के बाद किया 2 से 3 मिनट तक वर्टिकल फ्लेक्शन, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 1 रेंज स्टॉप। दिलेर एक आम नॉर्मल घोड़े, इंडियन घोड़े को रिप्रेजेंट करता है, जो राइडिंग में है, मगर वेल ब्रोक नहीं है, वेल ट्रेंड राइडिंग घोड़ा नहीं है। वेल ट्रेंड राइडिंग घोड़े वो होते हैं जब आप वॉक ट्रॉट मांगो और बिना एटीट्यूड के आराम से चलते हैं, और उतनी आराम से रुकते हैं, और ऊपर आप कोई भी आवाज़ करो, या फिर आजू मतलब लेफ़्ट एंड राइट कोई भी चीज़ दिखने से ना डर के कॉन्फिडेंटली चले, उसको हम एक वेल ब्रोक हॉर्स बोलते हैं। मगर दिलेर तो बहुत सारे आम घोड़ों को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ऐसे घोड़े जो राइडिंग में आपके साथ काम नहीं करना चाहते, इन द सेंस, या तो उन्हें अपनी काम
पता भी नहीं है, या फिर वो काम करने में थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, वो अपनी काम नहीं करना चाहते, तो वो क्या करेंगे, वो बस अपने आगे पैरों से उठ के खड़ा हो जाएंगे, जिसको रेयरिंग बोलते हैं, या अपने पिछले पैरों से लात मारेंगे, उसको बोलते हैं काउ किकिंग या क्रो हॉपिंग। या फिर कुछ घोड़े इतने तगड़ होते हैं कि वो बक भी मारने की कोशिश करते हैं। तो दिलेर में एक ये एटीट्यूड है कि वो काम नहीं करना चाहता है बस। तो उसके लिए मैं अभी बहुत वक्त के बाद मैं दिलेर को ट्रेन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसकी पहली राइड की तरह बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ दिलेर को, फ्रॉम द ज़ीरो। अभी मैं कर रहा हूँ 1 रेंज स्टॉप्स, वॉक, ट्रॉट और कैंटर पे। इसमें बेसिकली ये होता है कि मैं अपने काफ मसल से घोड़े को वॉक के लिए मांगूंगा, और जब घोड़ा वॉक करेगा तो मैं अपने पैर को रिलैक्स कर दूंगा, और फिर 50 से 60 कदम के बाद घोड़े को मैं 1 रेंज स्टॉप के साथ रोक लूँगा। मतलब वॉक ब्रेक, वॉक ब्रेक, वॉक ब्रेक। इससे क्या होगा, जब आप आगे जाने का या फिर राइडिंग का आपका काफ मसल से आप क्यों देते हो, तो बहुत सारे घोड़े बहुत जल्दी भाग लेते हैं। मगर मैं ये एक्सरसाइज 1 रेंज स्टॉप से क्या कर सकते हैं, आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि घोड़े को आप मेंटली राइड कर सकते हो। मेरा ये मतलब है कि घोड़ा चलना चाहिए, किसी भी वक्त रुक सकते हैं। मेरे मेंटर क्लिंटन एंडरसन ये बोलते हैं कि हमें वो और गो बैलेंस करना चाहिए। उसका ये मतलब है कि घोड़ा उतना ही अच्छा चलना चाहिए और उतना भी अच्छा रुकना भी चाहिए। कुछ घोड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा चलना चाहते मगर रुकना नहीं चाहते, कुछ घोड़े होते हैं जो एकदम रुकना चाहते चलना नहीं चाहते। मगर एज ए हॉर्समैन, एज ए हॉर्स ट्रेनर, हमारी ये ड्यूटी होती है कि दोनों एक्सट्रीम में ना रहे, घोड़े मीडियम पे रहे कि घोड़ा हैप्पीली चले और आराम से हैप्पीली रुके, बिना कोई एटीट्यूड और बिना कोई रेसिस्टेंस के साथ। और इससे 1 रेंज स्टॉप्स क्या है, वो आपकी ज़िंदगी को कभी भी बचा सकता है। 1 रेंज स्टॉप्स होती है इमरजेंसी ब्रेक्स। जब घोड़ा कोई चीज़ को देख के डर के बक मारे, फिर एकदम आपको लेके अचानक भागने लगे, बोल्ट करे, फिर अपने पिछले पैरों से लात मारे, फिर आपको लगता है कि आप बड़े डेंजर में हो, तब आप घोड़े की गर्दन मोड़ के 1 रेंज स्टॉप करके रोक सकते हो। मैंने दिलेर के साथ 1 रेंज स्टॉप्स एट वॉक किया। फिर जब मुझे लगा कि दिलेर वॉक पे ठीक है, तो मैंने ट्रॉट पे किया। दिलेर और मैं हम फुल्ली ट्रेन नहीं हैं। ये दिलेर का समझो एरिना में इस टाइप राइडिंग का पहला सेशन है। तो पहला सेशन में रुकने के लिए दिलेर थोड़ा घूमेगा। इसमें कोई जब परेशान करने की बात नहीं है। घोड़े और बच्चे परफेक्ट सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे टुकड़े में सीखते हैं। एज ए हॉर्समैन हम ये देखना चाहिए कि क्या हमारा घोड़ा कल से आज बेटर है, बस इतना काफ़ी है। डे 1 से ही आप परफेक्शन की ओर एम करोगे, आपका घोड़े का कॉन्फिडेंस आप तोड़ दोगे और आपका घोड़ा एकदम डर जाएगा और वर्कलोड को हैंडल नहीं करेगा। तो मैं डे बाय डे धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहता हूँ, ताकि 8 या 9 डेज़ के बाद मेरा घोड़ा परफेक्टली चले। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि घोड़े की कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँ, ना कि उसकी कॉन्फिडेंस तोड़ के उसके मेंटल पे, उसके दिमाग पे और प्रेशर डालूँ। तो मैंने ट्रॉट कर रहा हूँ, दिलेर को ट्रॉट कर रहे और 1 रेंज स्टॉप्स। जो हमने वॉक पे किया वो भी ट्रॉट पे करना चाहिए और कैंटर पे करना चाहिए। इससे ये मेक श्योर कर सकते हो कि वॉक पे, ट्रॉट या कैंटर पे घोड़ा अपनी मर्ज़ी से आपको लेके भाग नहीं जाना चाहिए, बस एक कंट्रोल्ड स्पीड पे जाना चाहिए। तो इस हिसाब से जाना चाहिए कि जब आप रुकने के लिए कहे, आराम से रुक जाए। बस यही उनका फर्स्ट स्टेप है 1 रेंज स्टॉप्स।
मैं यूजुअली वन रेंज स्टॉप वॉक पे 7 से 10 मिनट और ट्राट पे 10 मिनट और कैंटर पे 10 मिनट करूँगा, और ये मैं लगातार 4 या 5 दिन करूँगा जब तक घोड़े को परफेक्टली समझ ना आ जाए कि हम उससे क्या चाह रहे। दिलेर में इम्प्रूवमेंट होगी डे बाई डे, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। फिर अपॉन द 8th और 9th डे दिलेर एकदम वेल ट्रेन की तरह बिहेव करेगा। मगर उसकी प्रोसेस शुरू होगी डे 1 पे। आपको बहुत पेशेंटली काम करना पड़ता है। पहले 3 या 2 दिन के में आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा, और दिखेगा भी बहुत कम इम्प्रूवमेंट। मगर आपको पेशेंटली आपके घोड़े के साथ पेशेंस रख के उसकी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट को और आप इम्प्रूव करना चाहिए। अब आप पहली सेशन में ही घोड़े के साथ बहुत ज़्यादा मांग लोगे तो आप घोड़े की कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर दोगे। हमेशा जो भी राइडर या ट्रेनर है वो घोड़े की कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले होने चाहिए, ना कि उसकी कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले। और मैं वन रेंज स्टॉप्स करते वक्त घोड़े को बिल्कुल भी नहीं स्टीयर करूँगा, एकदम लूज़ रेन पे मैं राइड करूँगा। इसका पीछे ये रीज़न है कि घोड़े बहुत समझदार जानवर हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल बीइंग्स है, मगर उनमें एक ये दिक्कत है कि वो एक ही वक्त में 3-4 चीज़ें नहीं समझ सकते। उनको आप एक वक्त में एक चीज़ बता दो, फिर उसके ऊपर और एक चीज़ को ऐड करो, फिर और एक चीज़ को ऐड करो, तो बेहतर समझते हैं। सो मैं फर्स्ट वॉक स्टॉप, ट्रॉट स्टॉप, कैंटर स्टॉप, बस ये मांगूंगा। अगर जब इसकी सॉलिड फाउंडेशन है, जब बिना कोई टेंशन, बिना कोई प्रॉब्लम मेरा घोड़ा रिलैक्सली वॉक, ट्रॉट, कैंटर में जा सकता है और रुक सकता है, उसके बाद मैं स्टीयरिंग भी ऐड करूँगा। वॉक राइट पे चलना है, लेफ़्ट पे चलना है, टर्न्स। मगर आप पहले ही जब आप कॉन्फिडेंटली वॉक, ट्रॉट, कैंटर बिल्ड नहीं कर रहे होते, उससे पहले ही आप स्टीयर करने की कोशिश करते हैं, एक तो आप घोड़े को 3-4 चीज़ें एक ही बार में सिखाना चाहते हो, जो घोड़ा समझना मुश्किल है, और इसमें घोड़े का कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो जाएगा। और जब घोड़ा एक स्पीड पे जा रहा होता है, आप जब उसको टर्न करने की कोशिश करोगे तो आप घोड़े की स्पीड को स्लो करोगे। जब मुझे लगता है कि मेरा घोड़ा वॉक, ट्रॉट और कैंटर पे अच्छा काम किया, मतलब समझ गया, फिर मैं करना चाहता हूँ क्रूजिंग लेसन। मतलब ट्रॉट और कैंटर पे मैं घोड़े को क्यू दे के फिर उसको स्टीयर नहीं करूँगा बिल्कुल। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब तक घोड़ा अपनी गेट ना तोड़े तब तक मैं घोड़े के रेंस को टच ना करूँ या फिर घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश ना करूँ, और घोड़ा जिस तरफ जाता है उस तरफ घोड़े के साथ फ्लो में चला जाऊँ। और इसमें हॉर्स की, घोड़े की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गेट ना तोड़े। मैं जो गेट पे सेट किया, मतलब ट्रॉट या कैंटर, घोड़ा उसी गेट पे मेंटेन रहे। जब घोड़े को क्रूजिंग लेसन समझ में आता है, फिर उसके बाद हम स्टीयरिंग के साथ करेंगे। मगर सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है स्टीयर करने से पहले कि उसके घोड़े पे पूरा सॉलिड फाउंडेशन रहे। तो इससे ये भी होगा कि आपका घोड़ा एक स्टडी पेस के साथ भागेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा घोड़ा कैंटर स्पीड भागता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर स्पीड भागता है। एक बैलेंस, एक केडेंस के साथ नहीं भागता है। कैसे भागेगा भला? आपने कभी अपने घोड़े को लंबा टाइम तक कैंटर नहीं किया, तो आप ऐसा 5 या 6-7 मिनट कैंटर करोगे, 3-4 मिनट के बाद आपका घोड़ा एक अच्छी बैलेंस रिदम पकड़ेगा, और आप उस रिदम को अगले 4 या 5 मिनट तक मेंटेन करना है। बहुत सारे राइडर्स अपना बैलेंस बनाते घोड़े की होठों पे खींच के हुए, मगर एक अच्छा राइडर वो होता है जिसका सिक्योर पोजीशन होता है। मतलब जब घोड़ा जिस तरफ जाए, राइडर घोड़े के साथ चले जाए, घोड़े के होठों पे खींचते हुए बैलेंस ना बनाए। घोड़ा के साथ राइडर जब स्टिरप्स पे अपना
बैलेंस बनाते हुए, सीट से अपना बैलेंस बनाते हुए चल जाएगा, तब आपको बिल्कुल भी ये डर नहीं रहेगा कि घोड़ा अचानक मुड़ जाए तो आप गिर जाएंगे। मगर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, मतलब एक ऐसी जगह जिसमें आप घोड़े को लूज़ छोड़ के बिना टेंशन आप घोड़े को भगा सकते हो। एक इंडोर एरिना बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप चाहते हो कि आपका घोड़ा बहुत अच्छी वेल ब्रोक रहे और आपको राइडिंग का पूरा अच्छा ट्रेन करना चाहते हो। और दिलेर, जिसमें थोड़ी बहुत एटीट्यूड थी, मगर 3-4 मिनट के कैंटरिंग के बाद एक अच्छी पेस पकड़ा। मगर बात यह है कि कभी कभी दिलेर रुक के मुड़ के रुकना चाहता है, मगर बस उसको आप स्क्वीज़ क्लक स्पैंक करो, फिर से कहो कि हम ट्रॉट पे नहीं है, हम कैंटर पे है। घोड़ा 3-4 बार अपनी गलती करेगा, फिर सुधारेगा। हॉर्स ट्रेनिंग में ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत सारे लोग घोड़ा गलती करने से पहले उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आप चाहते हो कि आपके घोड़ा ज़िम्मेदार बन के गलती ना करे, उसके लिए आपको वेट करना है आपकी घोड़ा गलती करने तक। गलती करने के बाद आप उसको ठीक करना है। आप इमोशनली गुस्से में आके घोड़े के पीछे लग के उसको मार के ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बच्चे की तरह पहले गलती करने दो, फिर उसको आराम से समझाओ। 5-6-7 के बाद और एनफ रिपीटिशन के साथ आपका घोड़ा आराम से चीज़ों को समझ सकता है।